आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिस टेक्निक से जो है हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट किसी प्रपोजल में करनी है या नहीं है। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है या नहीं करनी है, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कैपिटल बजटिंग एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक है, जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो इसका सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका। तो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, उसके बारे में टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब एक बात आती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बी डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर the benefits of which are expected to be received over a period of time exceeding 1 year। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जिसमें जो है हमने एक्सपेंडिचर जो है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम करना है कि और उसके जो बेनिफिट्स हैं हमें ओवर द पीरियड के लंबे समय तक मिलने हैं। और वो जो टाइम पीरियड जो लंबे समय तक मिलना है दैट मस्ट बी एक्सीडिंग 1 ईयर की, 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर मिल रहे हैं मिलने हैं उसके बेनिफिट्स, तब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालेंगे कि करना है हमने उसको एक्सपेंडिचर को किसी एक टाइम पर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, बट उस इन्वेस्टमेंट के हमें जो है वो फायदे जो है वो लंबे समय तक मिलेंगे। और वो जो लंबे समय की बात है दैट मीन्स कि इट विल एक्सीड 1 ईयर की, 1 साल से ज़्यादा का वो समय रहेगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर एज बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर आर रियलाइज्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो ये भी बताया मैंने आपको कि इसमें जो है इसका मेन जो फीचर है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको हम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं कि एक समय पर वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, स्टार्टिंग में इनिशियली वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स हमें जो है वो ओवर द पीरियड जो है वो लंबे समय तक इन फ्यूचर जो है वो मिलने वाले होते हैं। तो यानी कि हमने एक समय पर इन्वेस्टमेंट करनी है, बट उस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन फ्यूचर जो है वो अर्निंग्स मिलती रहें, प्रॉफिट्स मिलते रहें। तो उस डिसीजन को लेने के लिए कि जो हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और जिसके हम जो है वो लंबे समय तक फ्यूचर में, भविष्य में जो हम जिसके प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, उसके लिए डिसीजन लेना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के होते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि कोई हमने फिक्स एसेट खरीदनी है, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, नई फिक्स एसेट परचेज करनी है, तो वो एक टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमने एसेट खरीदनी है, वन टाइम खरीदनी है, बट उसका यूज़ जो है वो ओवर द ईयर्स है, चाहे आपका प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। तो अगर आपने कोई भी एसेट परचेज की है तो उस एसेट का जो है बेनिफिट आपको ओवर द ईयर्स मिलने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। और जैसे कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट इन फिक्स एसेट्स, चाहे वो एडिशन है मतलब एग्जिस्टिंग है आपके पास, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो उसमें कोई एडिशन करनी है, एक्सपेंशन करनी है, टोटली नई नहीं है बट आपके पास एग्जिस्ट करती है, बट उसमें आप जो है कुछ एडिशन, एक्सपेंशन या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट, यानी कि हो सकता है कि आपके पास जो है वो पुरानी एसेट है, बट उस पुरानी एसेट में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम आ रही है, या रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आपका बढ़ रहा है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए डिसीजन लेना है हमने कि उस एसेट को रिप्लेस किया जाए या ना किया जाए, या रिप्लेसमेंट करने से हमें कितना फ़ायदा होगा, या उसी मशीन को कंटिन्यू करने से कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। तो उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेने के लिए भी जो हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट, की एसेट अभी एग्जिस्ट करती है बट उसको हम जो है वो नई एसेट के साथ रिप्लेस करते हैं, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं, नई एसेट को परचेज करना या उसको एक्वायर करना वो बेटर रहेगा, या पुरानी जो एसेट है उसी को कंटिन्यू करना बेटर रहेगा। तो वो डिसीजन लेने के लिए कि रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। या फिर जो है इसमें हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी हमें जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें आने वाले समय में इन फ्यूचर मिलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बेसिकली फॉर इनोवेशन, की हमने जो है कुछ इनोवेशन करनी है, कुछ नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए मेथोडॉलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उस इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स हमें जो है वो इन फ्यूचर मिलते हैं। कि अगर हमने मार्केट लीडर बनना है तो हमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमने डिसाइड करना है कि कितना इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कितना रिजल्ट उसके मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स हमें रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है कैपिटल बजटिंग के अंदर आती हैं कि इन चीज़ों से रिलेटेड हमने अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए जो है हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके कुछ फीचर्स, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के क्या फीचर्स हैं, क्या नेचर है, कैसे कैसे होते हैं ये,
उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं आपको। तो एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स फॉर द बेनिफिट्स टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर, तो ये पहले बता दिया आपको कि करंट फंड्स को हम एक्सचेंज करते हैं किसके लिए, कि इन फ्यूचर हमें उसके बेनिफिट्स मिले। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्टिंग में करनी है, करंट ईयर्स में करनी है, करंट टाइम में करनी है, करंट पीरियड में जो हमारे पास फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट करना है, किस लिए, ताकि जो है इन फ्यूचर हम जो है वो बेनिफिट्स अचीव कर सकें। दूसरी बात, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन नॉन फ्लेक्सिबल एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज की, इसमें जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात आती है, इसमें जो भी डिसीजंस हैं दे आर नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको जो है आप डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जब चाहे जैसे चाहे उसमें चेंज कर लें। तो डिसीजन लेने से पहले हमें अच्छी तरह से सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल 15 साल जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए वो एसेट में परचेज को में इन्वेस्ट किया जाता है, और उसके बेनिफिट्स जो हमें ओवर द ईयर्स मिलने होते हैं। तो इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, कि इसमें हम बार बार समय के साथ साथ चेंज नहीं कर सकते, तो हमें सोच समझ के वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर है, दिस डिसीजंस हैव अ लॉन्ग टर्म एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, की अब जब लॉन्ग टर्म की बात आ रही है तो जो फिक्स एसेट्स हैं अगर वो डिसीजन हमारा सही होगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर होगा, बट अगर जो है वो डिसीजन गलत हो गया तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होता है। तो ये जो डिसीजंस हैं इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होता है, और एक सिग्निफिकेंट एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को वो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट्स अचीव हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। और ह्यूज फंड्स रिक्वायरमेंट, सिंपल सी बात है कि हमने जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो भी फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो आपका प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, तो वो जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें जो है वो बहुत ह्यूज का मतलब कि काफ़ी अमाउंट में जो है वो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है दे रिक्वायर ह्यूज फंड्स, की उसमें जो है वो बहुत फंड्स हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इरिवर्सिबल डिसीजंस, इरिवर्सिबल डिसीजंस का मतलब है कि ये जो डिसीजंस हैं इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है बट वो इन्वेस्टमेंट अब हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करना भी चाहते हैं तो हमें जो है वो उसमें उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको डिसीजन को रिवर्स करने के लिए क्या है कि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो है वो कहीं किसी एसेट में परचेज कर लिया, किसी एसेट को परचेज कर लिया, किसी मशीनरी को परचेज कर लिया, किसी इक्विपमेंट को परचेज कर लिया, और हमें लगता है कि वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी जो है वो हमारे काम की नहीं है या हमारे फायदे की नहीं है, तो हम अगर उसको बेचना चाहते हैं वापस तो उतने में नहीं बिकेगी, चाहे उसको आपने आज ही की डेट में खरीदा, पर अगर आप उसको जो है वो 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि वो आपके यूज़ की नहीं है, तो अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो उतनी अमाउंट आपको नहीं मिलेगी जितनी जितनी अमाउंट में आपने इन्वेस्ट की थी उस एसेट को परचेज करने में। और दूसरी बात हो सकती है कि जो आप उसको बेचना चाह रहे हैं वो बिक भी पाए या ना बिक पाए, तो इसलिए इरिवर्सिबल डिसीजन की आसानी से इन डिसीजंस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, बदलाव इनमें नहीं किया जा सकता। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हम अपने कुछ टेक्टिकल डिसीजन जिससे जो है हम अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो हमें हेल्प करते हैं कि अपने कंपटीटर्स के साथ हम compete कर सकें। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर अर्निंग्स डिपेंड करती है, उसकी कंपिटेटिव स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है, तो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन का एक मेन फीचर इसमें आ जाता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं ये। देन इसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस, अब बात आती है कि क्यों जरूरी है ये हमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसकी क्या ज़रूरत है कैपिटल बजटिंग की, हमें की क्यों करनी चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर। सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स जो है हमें इसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और हमेशा हमें पता है कि बिजनेस में जो है वो फंड्स दे आर ऑलवेज लिमिटेड, कि उनकी जो है वो क्वांटिटी कम रहती है बट उनकी डिमांड जो है वो हर समय पर बनी रहती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो फंड्स हैं उनका जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो, और जहाँ पर भी वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं वहाँ से हमें उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर रिटर्न मिलनी चाहिए। तो सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर होने की वजह से, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फंड्स जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट फंड्स आर ऑलवेज लिमिटेड, बट द डिमांड फॉर फंड्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, की जो डिमांड है फंड्स की वो हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट फंड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड होती है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमें इसमें हेल्प करते हैं कि आप जो है
कैसे और किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात है रिस्क की, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो इसमें जो है वो रिस्क आपका बना रहता है कि इन फ्यूचर उसके आपने जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया, और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म को प्रेडिक्ट करना आसान, फिर भी आसान होता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रेडिक्शन करते हैं तो वो प्रेडिक्शन हमारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अगर गलत हो जाती है प्रेडिक्शन तो हमारा रिस्क बना रहता है कि जो हमने डिसीजन लिया था प्रॉफिट कमाने के लिए, हो सकता है कि अब प्रॉफिट की जगह जो है उसके ऊपर हमें नुकसान उठाना पड़े। तो रिस्क जो है वो हमारा इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसमें बढ़ जाता है। तीसरी बात है लॉन्ग टाइम पीरियड की, इसमें जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहती है कि जो हमारे फंड्स हैं दे आर इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, की लंबे समय तक के लिए वो फंड्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। वो फिक्स एसेट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में भी कि वो आपको वन टाइम इन्वेस्ट करने हैं, बट उसके बेनिफिट्स आपको ओवर द ईयर्स मिलने हैं। बट वो इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है कि जिसको आप जल्दी से रिलीज कर सकते हैं, वापस जो है वो फंड्स प्राप्त कर सकते हैं, तो वो फंड्स आपको वापस नहीं मिलेंगे। वो लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट बेसिस पर जो है वो उस जगह पर इन्वेस्ट हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ द फर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ द फर्म की, ये जो डिसीजंस हैं अगर सही ले लिए गए तो उस पर जो है वो फर्म की ग्रोथ डिपेंड करती है। अगर आपने डिसीजन सही ले लिए तो फर्म की ग्रोथ पॉसिबल है, यानी कि फर्म को जो है उसका फायदा मिलेगा। बट दूसरी तरफ अगर जो है वो डिसीजन गलत ले लिया जाता है तो क्या है कि फर्म को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अगर जो है वो डिसीजन सोच समझ के सही ढंग से लिया गया है, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद लिया गया है कि आपने फ्यूचर को एनालाइज किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक किया, उसके जो है कैपिटल बजटिंग की डिफरेंट टेक्निक से उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद जो है अगर आप जो है वो प्रॉपरली डिसीजन लेते हैं तो उससे क्या है कि फर्म की ग्रोथ पॉसिबल है। बट अगर जो है वो डिसीजन बिना सोचे समझे लिया गया तो उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्म की जो फ्यूचर ग्रोथ है दैट डिपेंड्स ऑन दीज डिसीजंस की। अगर ये डिसीजन सही ले लिए गए तो फर्म की ग्रोथ होगी, बट अगर डिसीजन गलत हो जाता है तो फर्म को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। द नेक्स्ट इरिवर्सिबिलिटी, इसके बारे में हमने पहले बता दिया आपको कि डिसीजन जो है वो इरिवर्सिबल है नेचर में, इनको आप जो है वो आसानी से चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो पहली बात तो उसको मुश्किल होता है डिस्पोज ऑफ करना, बट अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ कर भी पाते हैं तो हमें जो है उसमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इरिवर्सिबल इन नेचर ये जो है डिसीजन हमारे इरिवर्सिबल हैं, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमें सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि मुश्किल हो जाते हैं डिसीजन, मुश्किल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और जो फ्यूचर है दैट इज ऑलवेज अनसर्टेन एंड हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन फ्यूचर डिसीजंस की। अगर आपका जो है फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन आपने लेना है तो उन डिसीजंस में क्या है कि अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती हैं, फ्यूचर को आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि इन फ्यूचर क्या होगा। हम जो सिचुएशंस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं, वो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, और जितना उसमें चेंज आता रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रिडिक्ट करना उतना मुश्किल होता है। कि शॉर्ट टर्म के लिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन चली हैं उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। बट अगर आपको वही प्रिडिक्शन जो है वो लंबे समय तक के लिए करनी है तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उस मुश्किल की वजह से जो है वो उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए जो है वो रिस्क भी जो है उसमें बढ़ जाता है। इसलिए ये डिसीजन जो है वो लेना हमारे लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाए, कैसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एनालाइज किया जाए, और देखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे जो है कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाती है कि एक तो बहुत ज़्यादा फंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, दूसरी बात रिस्क रहता है क्योंकि लंबे समय तक आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो रिस्क भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है तो इसलिए और भी साथ में उसके रिस्क बढ़ जाता है। लॉन्ग टाइम पीरियड की जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो लंबे समय तक के लिए की जाएगी। ग्रोथ ऑफ द फर्म उसी पे डिपेंड करती है कि अगर डिसीजन आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है, सही प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो फर्म की ग्रोथ पॉसिबल है। बट अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया तो उसका उल्टा असर जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर पड़ सकता है। इरिवर्सिबल है कि आप उसको जो है वो बदल नहीं सकते जल्दी से। अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहली बात उसको डिस्पोज ऑफ करना, डिसीजन को बदलना मुश्किल हो जाता है, बट अगर बदल भी पा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर भी पा रहे हैं, तब भी जो है उसमें भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो ये सारे रीजंस हैं, चाहे वो रिस्क का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स है, अनसर्टेनिटीज हैं फ्यूचर की,
तो इसकी वजह से जो है ये डिसीजन लेना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि दीज आर नॉट रिलेटेड टू वन अकाउंटिंग पीरियड की, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं है। जिसमें हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इनका जो इम्पैक्ट है वो एक साल से ज़्यादा कई सालों तक जो है उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इस तरह के जो डिसीजन हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, तो उन डिसीजंस को लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।